हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीलेश जी के स्टडी पर। फ्रेंड, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर पैरामीशियम, जो कि चप्पल की समान होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक आदमी एक ही दिन में 2 शादियां की और कोई बवाल नहीं हुआ, आखिर कैसे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वो एक आदमी पंडित है जो एक ही दिन में 2 शादी करवाया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि सचिन तेंदुलकर को प्लेन से बिना पैराशूट के बाहर फेंक दिया गया, वे बच गए कैसे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर क्योंकि उस समय प्लेन रनवे पर नहीं था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 2 जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए पर उनका जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मई एक जगह का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किए कि कौन सी चीज़ जो महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर राखी, राखी जो महिला साल में अपने भाई के लिए एक बार खरीदती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मिर्ची जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि तलाक का मूल कारण क्या है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दुनिया में होने वाले हर तलाक का मूल कारण शादी है। अगर शादी होगी तभी तलाक की नौबत आएगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकट है, फिर भी सबने फिल्म देख ली। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने के बाद भी इंसानों जैसा रोता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर भालू घायल होने के बाद इंसानों जैसा रोता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किया कि लड़कियों के सबसे ज़्यादा घुंघराले बाल कहाँ के होते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका में ज़्यादातर लड़कियों के बाल घुंघराले होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि कोई 18 साल की लड़की ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपके आगे झुक के प्रणाम करे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर आचरण, उस लड़की का आचरण बहुत अच्छा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान डंडिका कहा जाता है।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि आपके शहर में कितने ट्रैफिक लाइट हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर कोई भी शहर में ट्रैफिक लाइट चेंज नहीं होती, ये हमेशा रेड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर चावल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर 570 ग्राम। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 365 दिन में कितने मिनट होते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर एक वर्ष में 5,25,600 मिनट होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बनाया गया था। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावने का बनाया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि लड़की की छाती में 2 गोल गोल क्या होता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर लड़की की 2 छाती पर स्तन होता है, जो औरत माँ बनती है तो बच्चे को पिलाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नवापुर रेलवे स्टेशन, जो कि इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं सड़ती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर शहद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा देश है जहां सूरज आधी रात को चमकता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नॉर्वे देश। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर गुजरात और महाराष्ट्र। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछे कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो हर 2 महीने बदलता रहता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर आईब्रो यानी भौहें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं सड़ती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर शहद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो खाने के बाद लगातार और बढ़ता जाता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इस सवाल का सही जवाब होगा लालच। लालच अगर किसी इंसान को चढ़ गया तो यह लगातार ही बढ़ता ही जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर नहीं ढूंढ सकता था। एग्जामिनर ने फिर सवाल पूछा कि
वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक में कभी नहीं बढ़ता? आँख, कैंडिडेट ने जवाब। एग्जामिनर ने फिर सवाल पूछे कि दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मई शहर का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वह रात में सोता होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर यह ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि आप नीले समुद्र में लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। एग्जामिनर ने फिर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 365 दिन में कितने मिनट होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर एक वर्ष यानी 365 दिन में 5,25,600 मिनट होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा पहला और दूसरा दोनों कदम रखे गए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि उस ग्रह का क्या नाम है जिस पर सबसे ज़्यादा चांद पाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किए कि कौन सी चीज़ जो महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर राखी। राखी जो महिला साल में अपने भाई के लिए एक बार खरीदती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मिर्ची जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि तलाक का मूल कारण क्या है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दुनिया में होने वाले हर तलाक का मूल कारण शादी है। अगर शादी होगी तभी तलाक की नौबत आएगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकट है, फिर भी सबने फिल्म देख ली।
रोटी को गोल बनाने के पीछे मूल कारण यह है कि यह बनाने में सबसे आसान आकारों में एक है। गोल लोई को जब बेलन से बेला जाता है तो इससे इसका गोल आकार में बनना आसान होता है। इसमें कोई कोण नहीं बनता। हालांकि बहुत से लोगों के लिए रोटी को गोल आकार में बेलना मुश्किल होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर लैक्टिक अम्ल से। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर लगातार घर्षण होने के कारण रेल की पटरी पर जंग नहीं लगता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि केंचुए की कितने आँखें होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर केंचुए की एक भी आँख नहीं होती।